तो दोस्तों मैं आपका अपना सूरज अवतार आ चुका हूं अपने स्टूडियो द रियल स्कोप यूट्यूब चैनल से। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे फिल्म की जिसका पोस्टर तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ सितारे ज़मीन पर, जो आमिर खान की प्रोडक्शन में, आमिर खान की डायरेक्शन में बन रही है। तो इसका एक पार्ट हम काफ़ी साल पहले देख भी चुके हैं, जो कि आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा उसे प्यार दिया था। तो मेरे हिसाब से ये मूवी भी उसी का एक सीक्वल है, उसी का एक पार्ट है, जो कि सितारे ज़मीन पर के नाम से है। पहले वाली जो मूवी थी वो थी तारे ज़मीन पर, और ये वाली है सितारे ज़मीन पर। जो कि आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ वो एक ऐसी फिल्म की कहानी है, कहानी कह लो या फिर एक शॉर्टकट तरीके से मैं आपको पूरी फिल्म समझाने वाला हूँ कि फिल्म का असली रियल कंटेंट क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, जिसको कि आमिर खान जी ने खुद ही प्रोड्यूस किया है, खुद ही डायरेक्ट किया है और अपनी ही कंपनी से वो लॉन्च भी करेंगे। हालांकि इनके साथ टी सीरीज़ कंपनी हमेशा ही जुड़ती है। तो दोस्तों इसको और भी कई सारी कंपनियों ने जो है वो टेक्निकली प्रोड्यूस किया है, क्योंकि ये इसमें बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है। एक पिक्चर बनाना कोई आसान बात नहीं होती। हालांकि आमिर खान जी के लिए तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी कहते हैं कि लोगों के साथ के बिना कुछ भी नहीं होता, और यही इसी तरीके से कुछ इस फिल्म की कहानी भी है। जैसा कि हम मानते हैं कि हम सिर्फ अपने आप को ही ताकतवर मानते हैं, हमें लगता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, और इन सब चीज़ों के कारण ही, इन सब थॉट्स के कारण ही इंसान ज़्यादातर आगे नहीं बढ़ पाता। क्योंकि हर इंसान को चैंपियन बनने के लिए हमेशा किसी के साथ की ज़रूरत पड़ती है, एक टीम वर्क की ज़रूरत पड़ती है। अकेला इंसान कभी भी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। तो ये सारी एक ट्रस्ट, एक फेथ, एक कहते हैं कि किसी को गॉड मान लेना और सिर्फ उसे वही दिखना जो वो चाहता है, जो उसकी लाइफ का मकसद है। और वो इस कहानी के ज़रिए हम लोगों को इस तरीके से समझाया जाएगा कि जैसे हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो हम सिर्फ करते हैं या फिर उसको करके कुछ बनना चाहते हैं, लाइफ को कोई एक टर्न देना चाहते हैं, या दुनिया को कुछ दिखाना चाहते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ यही सोचते हैं कि हम सिर्फ अपनी दुनिया में खुश हैं, हम सिर्फ यहीं रहना चाहते हैं, हम इसी तरीके से जीना चाहते हैं। तो उसमें से एक ऐसे इंसान की कहानी है, एक ऐसी लड़की की कहानी कह लो, जो कि जिसे आमिर खान जी ट्रेंड करते हैं, उसके कोच होते हैं, और वो उसे जिताने की कोशिश करते हैं, और उसे वो यहीं से इन्फ्लुएंस करते हैं कि तुम कर सकती हो, तुम्हारे अंदर भी वो पावर है, वो सुपर पावर है जो और किसी आम आदमी के अंदर होता है, नॉर्मल बच्चे के अंदर होता है, या किसी के अंदर एक कह लो कि जुनून होता है। तो वो किसी के अंदर भी हो सकता है, किसी उम्र की ज़रूरत नहीं होती जुनून को, वो कभी भी किसी पे भी हैवी हो सकता है, उसका कोई अपना एक एज नहीं है। तो ऐसे ही एक बच्चे की कहानी है जो कि एक अपने लाइफ को एक मोड़ देती है और एक टास्क चुनती है कि उसे गोल्ड मेडल लेके आना है अपने देश के लिए, अपने देश के नाम को रोशन करने के लिए। तो इसमें हमें कुछ ऐसा ही दिखाया जाएगा कि आमिर खान जी कोच हैं और वो उस बच्चे को ट्रेन करते हैं, और वो उसको जिताने की कोशिश करते हैं, और वो उसे समझाते हैं जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ जीत ही घूमनी चाहिए। मतलब आप एक सपना देख रहे हो कभी उठ के कि मुझे ये करना है, और कल उस सपने को भूल गए, और कल कोई और नया सपना देख रहे हो, फिर परसों कोई और नया सपना देख रहे हो। ऐसा नहीं होता लाइफ में। ये फिल्म हमें ये सिखाएगी कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता लाइफ में। आप एक बार कोई सपना देखते हो और उसके बाद दूसरा कोई सपना देखते हो, तो वो पहला वाला सपना मर चुका होता है। ये समझ लेना चाहिए इंसान को कि वो पहला वाला सपना हमने पूरा नहीं किया और हमने दूसरा सपना देख लिया, तो वो पहले वाला सपना हमारा मर चुका है। इसलिए कुछ ऐसे लोग हैं जो आजकल अपनी लाइफ में बहुत सारी अचीवमेंट को अचीव कर चुके हैं। वो एक ऐसी जगह से उठ के एक ऐसे टॉप लेवल पे आज हैं जहाँ की वो खुद नहीं सोच सकते थे, पर उन्होंने सोचा, वो मजबूर हुए इस चीज़ को सोचने के लिए, और उन्होंने अपनी लाइफ में एक गोल दिया अपने आप को, और उसके ज़रिए उसने इतनी सारी अचीवमेंट पाई है। आप कह सकते हैं कि आज उसका सपना पूरा हो गया। जो उसने पहला सपना देखा था वो सपना आज पूरा हुआ, अब वो दूसरा सपना देखेगा। हालांकि उसने अगर उसी वक्त उस सपने को छोड़ के कोई और एक नया सपना देखा होता तो आज वो उस पोजीशन पे नहीं होता। और इस फिल्म में एक लंबा स्पीच कह लो, डायलॉग कह लो, या मोटिवेशन स्पीकर कह लो,
एक बैकग्राउंड में एक म्यूज़िक चलता है, आप टीज़र में देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं आपका अपना सूरज अवतार द रियल स्कोप यूट्यूब चैनल से, और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे कि हमारी हर एक नई अपडेट आप लोगों को शो होती रहेगी। तो दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, आदाब।